हेलो फ्रेंड। तो किसी का कमेंट था कि हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ क्यों करते हैं, एक बार मैं दोबारा बताऊं। तो गो टू स्टेटमेंट जो है एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गो टू स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो जंप टू लेवल पे जाता है। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैं ऐसे एक प्रोग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। गो टू एक बैड प्रैक्टिस माना जाता है जिसकी वजह से मतलब ये है कि बार बार एरर हैंडलिंग के लिए होता है। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है इफ़ वाइल ये सब का यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन गो टू का स्टेटमेंट हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी चीज़ें तो आनी चाहिए हमें। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट से पहले यहाँ पे जो कॉमन है इसे बड़ा जूम कर देता हूँ। हैज़ इंक्लूड ले लिया यहाँ पे और आईओ स्ट्रीम ले लिया मैंने। मैं बता देता हूँ कि अगर आप पुराना प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डॉट एच लगेगा, ठीक है। और नए प्रोग्रामिंग में डॉट एच नहीं लगेगा। ये अगर आप पी एस का लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ सो दैट कि आपको छोटी छोटी नॉलेज का पता रहे, ठीक है ना, और कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में स्टक ना हो। नेम स्पेस स्टडी। अब ये जो मैंने सिंटेक्स लिखा है नेम स्पेस जो है, क्या हुआ, गलती हो गया, सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। ये यूजिंग नेम स्पेस फ्रेंड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ बार बार ना करना पड़े। इसीलिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस डाल दिया स्टडी करके, तो मैं अब उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर आपने मेरी प्ले लिस्ट एक्सेस करी हुई है तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फ्रेंड मैं जो टाइप करने वाला हूँ वो एक मैं बूल लेता हूँ। अब आप पूछेंगे कि बूल क्यों लिया। बूल जो है रिटर्न टाइप करता है अपना ट्रू या फॉल्स के लिए। सिंपल सी बात है, इसीलिए हम बूलियन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बूल ले लिया और लिख दिया यहाँ पे इज़, ठीक है ना। इज़ वैलिड इनपुट। अगर मेरा इनपुट वैलिड है, ठीक है ना, और इसमें मैं इंट की यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा, जो मैं इंट की वैल्यू यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। करली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेंड मैं एक कंडीशन पास करूँगा जो है, अगर इफ़, अगर कहते हैं ना कि कोई भी एक स्टोरी लाइन की तरह अगर आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो वो क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो इसको एक स्टोरी लाइन की तरह आप प्रोग्राम को रहेंगे। इफ़, यदि, अगर, यहाँ पे पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है ना, वैल्यू, अगर मेरी वैल्यू, ठीक है ना, लेस देन ज़ीरो है, और आपको पता होगा कि ये लेस देन ज़ीरो का साइन है और ये और का साइन है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगी। वैल्यू, अगर मेरी वैल्यू ज़ीरो से छोटी है और मेरी वैल्यू जो है, सॉरी, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन 100 है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स। क्या करा मैंने, एक बार पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। रिटर्न फॉल्स, नहीं तो एल्स, आर यू टी, और रिटर्न्स ट्रू टाइप करो। अब मैंने यहाँ पे करा क्या फ्रेंड, कि जिस तरह मैंने यहाँ पे बोल लिया ट्रू फॉल्स के लिए, मैंने एक वैल्यू असाइन करी। आप कुछ भी कर सकते हैं कि अगर मेरी वैल्यू वैलिड है, इनपुट इंट की वैल्यू जो है, ठीक है ना, अगर वैल्यू ज़ीरो से कम है, ठीक है ना, और 100 से ज़्यादा है, तो मेरा रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए यहाँ पे। मतलब प्रिंट में फॉल्स, मतलब स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर नहीं तो ट्रू कर देना, मेरी कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू हो जानी चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो जाना चाहिए। एक मैंने कंडीशन पास किया अपनी, ठीक है ना। अब मैं फ्रेंड मेन मेथड पे आऊँगा, यहाँ पे इंट और मेन टाइप करूँगा, पैरेंथेसिस दूंगा, फिर उसके बाद मैं करली ब्रेसेस दूंगा। अब मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे, इंट का मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, तो नेचुरल बात है फ्रेंड, मैं एक इंटीजर वैल्यू ही दूंगा, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू। लेकिन इंटीजर वैल्यू दे कौन रहा है, इंटीजर वैल्यू मेरा यूज़र दे रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़र इनपुट ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो यूज़र एक इनपुट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इंट यूज़र इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या फ्रेंड, यहाँ पे मैं इनपुट करके इस सिंबल का यूज़ करूँगा, तो ये मेरा एक लेबल हो गया। कमेंट पे मैं लिख देता हूँ लेबल, ठीक है। अब मैं करूँगा कि इसको थोड़ा सा छोटा करने की ज़रूरत है, या स्पेस नहीं लेता हूँ, नहीं तो प्रोग्राम लंबा होगा तो आपके लिए मुसीबत होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है, तो सी आउट, नेचुरली सी बात है, प्रिंट करने के लिए सी आउट करेंगे। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखूंगा एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। डबल इट्सन यहाँ पे दूंगा और एंडल कर दूंगा मैं पे नेक्स्ट लाइन के लिए।
अब ये जो मैंने स्टेटमेंट पास करी, ये जो दिया, मैंने कहा कि भैया नंबर एंटर बिटवीन 0 to 100, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 से 100 के बीच में अपनी कंडीशन मैंने पास करी हुई है, तो वही मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी जो प्रिंट में यूज़र से मांगेगा। और यूज़र से जो मांगेगा तो जाहिर से बात है, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो यूज़र को वो रीड भी करेगा। तो रीड के लिए जिस तरह सी आउट करते हैं तो सिम के लिए हम रीड का यूज़ करते हैं, तो वो रीड क्या करेगा, यूज़र का इनपुट रीड करेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यूज़र इनपुट। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से फ्रेंड कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट करूँगा क्या, यहाँ पे मैं कंडीशन अगर दूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा इफ़, यदि अगर मेरी जो वैलिड इनपुट है वो गलत है, नहीं है, नॉट, ये नॉट का साइन होता है आपको भी पता है, इज़ यहाँ पे वैलिड इनपुट नॉट, अगर मेरी वैल्यू जो है वो नहीं है, ठीक है ना, नॉट का साइन मैंने दे दिया, किसकी वैल्यू वैलिड नहीं है, यूज़र इनपुट की, तो यहाँ पे यूज़र इनपुट लिख देता हूँ मैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ना। अगर मान लो ये कंडीशन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, सी आउट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर 0 to 100। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे कंडीशन दे दी कि भैया अगर ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर्स बिटवीन 0 to 100। ठीक है, और ये जो चला जाएगा यहाँ पे अपना गो टू चले जाओ, ठीक है ना, किस पे चले जाओ, लेबल पे। कौन सा लेबल है, इनपुट वाला लेबल है। यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे सी आउट दूंगा और डबल इंसर्शन के मैं यहाँ पे लिख दूंगा डबल इन्वर्टेड में वैलिड इनपुट। ठीक है, और हैंडल करके यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया लाइन को, और यहाँ पे मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। मेरे ख्याल से विजिबल होगा फ्रेंड आपको, ठीक है ना। कंट्रोल एस किया। अब मैं एक बार पहले रन करता हूँ, फिर मैं आपको शुरू से समझाऊंगा कि मैंने क्या किया। जिस तरह एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 100, लेट से मैं गलत नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 200 ले लेता हूँ, तो ये मेरे से क्या कहेगा, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 0 to 100, और फिर दोबारा आ गया। अब मैं यहाँ पे लेट से 20 ले लेता हूँ, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, ये 20 पे भी वही आ गया। तो ये हुआ क्या, कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए यहाँ पे गलती मिस्टेक कैसे हुई है। देखिए मैंने करा क्या, मैं जूम, लेट में जूम आउट, मैंने लिख दिया इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वैल्यू ग्रेटर देन 100। तो इस गलती से थोड़ा बचिएगा फ्रेंड, ठीक है ना। और वैसे भी कह सकते हैं कि सिली मिस्टेक है, इफ़ वैल्यू लेस देन 0, ठीक है ना, और वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो, तो आपकी कंडीशन जो है यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होगा, नहीं तो फिर रिटर्न ट्रू होगा। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जितनी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो उतना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को फेस करना आपको आ जाएगा। वैलिड इनपुट आ गया यहाँ पे। वैसे मैं एक बार दोबारा रन कर देता हूँ, एंटर अ नंबर, लेट से मैं यहाँ पे 200 लेता हूँ, तो इनवैलिड है, यहाँ पे मैं 25 ले लेता हूँ, तो वैलिड इनपुट आ गया। ठीक है, अब मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले ये दोनों चीज़ें हैं, तो अपना आपको पता होगा ये वाली चीज़ें, यूजिंग नेम स्पेस, ताकि स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ ना करना पड़े। बूल मैंने लिया क्योंकि ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है बूल। जिस तरह इंट है तो इंटीजर करेगा, ठीक है ना, बूलियन है तो अपना अपना क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नंबर देगा, जिस तरह पॉइंट के बाद जो फ्लोटिंग नंबर होता है, जिस तरह फ्लोट भी यूज़ करते हैं। कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करना है तो हम कैर का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह है, आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे ना फ्रेंड, उतना ज़्यादा आएगा प्रोग्रामिंग आपको। ठीक है, तो जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही इसमें देखिए वीडियो में, जितना एक्सप्लोर, हर एक वीडियो देखिए, हर एक यूट्यूब पे जाइए, देखिए हर एक चैनल पे आपको नया नया कुछ ना कुछ कंटेंट सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसीलिए एक्सप्लोर करिए, बस जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आप उतना एक्सप्लोर करिए। चलिए, तो यहाँ पे बूल जो है मैंने लिया रिटर्न फॉल्स करने के लिए, और मैंने दिया कि इज़ वैलिड इनपुट है, ठीक है ना। तो इंट की वैल्यू, यहाँ पे मैंने बोल दिया इंट की वैल्यू, अगर वैल्यू 0 से कम है और वैल्यू
100 से ज़्यादा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। मतलब यूज़र जो इनपुट करेगा यहाँ पे, यूज़र अगर 0 से कम करेगा, मान लो लेट से माइनस करेगा, या 100 से ज़्यादा करेगा, तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। और फॉल्स रिटर्न होगी तो यहाँ पे मेरी जो कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला प्रिंट होगा, नोट वाला। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो ये वाला करेगा। ठीक है, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे मैंने इनपुट यूज़र लिया। ये इनपुट लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये गो टू स्टेटमेंट घूम के इधर ही जा रहा है। अब यहाँ पे एरो नहीं बन सकता, जिस तरह ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। यहाँ पे लेट से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। चलिए, इसको इनपुट नहीं लिखता हूँ मैं, इसको मैं लिख देता हूँ, अगर देसी लैंग्वेज में मैं यूज़ करूँ, दोबारा दोबारा एंटर करो, सो दैट कि ये लिख लिया मैंने और इसको भी मैं यहीं लिख दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इंटर यूज़र इनपुट है, मैंने कहा दोबारा जो है अपना एंटर करो। यहाँ पे मैंने एक लेवल दे दिया और मैंने कहा कि 0 से 100 पे है तो यूज़र का इनपुट वो जो है रीड कर ले। इफ़ अगर कंडीशन नॉट है, यहाँ पे यूज़र के द्वारा नॉट की गई कंडीशन है, एक स्टोरी के साथ अगर लाइन के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फिर सी आउट जो हमारा प्रिंट है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, आप वैलिड नंबर दीजिए प्लीज़। अगर वैलिड नंबर नहीं दिया तो गो टू दोबारा एंटर करो पे वो चला जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको इसे रन करा के दिखाता हूँ तो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। जिस तरह मैं इनवैलिड नंबर देता हूँ 200, ठीक है ना, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 0 to 100, और ये है अपना एंटर अ नंबर 0 to 100। तो मैं जितनी बार टाइप करूँगा ना तो ये प्रोग्राम मेरा रुकेगा ही नहीं। ये जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती रहेगी तब तक आपका ये प्रोग्राम जो है चलता रहेगा। और जहाँ मैंने वैलिड डाल दिया तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे वैलिड इनपुट लिखा हुआ आ जाएगा। आई होप कि ये इनवैलिड वाला और गो टू स्टेटमेंट वाला आपको समझ में आया होगा और इसमें लेवल वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, तो कमेंट करके आप बताइए मेरे को। और इसी प्रोग्राम को आप दूसरे तरीके से थोड़ा सा सोच के, मतलब अलग तरीके से आप करके देखिए आपको आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है ना। तो फिर एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक यू।